अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफ विद आमिर में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाई ऐप्स के बारे में। स्पाई ऐप्स क्या हैं, ये कितनी पावरफुल हैं और इनसे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों सब लोग जानते हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद होती हैं और हर एप्लीकेशन का एक आइकन बना होता है। उसकी एक इमेज आती है हमारी आंखों के सामने, जो कि मैं बैक करूँगा कैमरा तो आपके सामने शो करवा दूँगा। इसी तरह से यूट्यूब हो गई, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर, मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन, कैमरा की ऐप हो गई, फ़ोन की ऐप हो गई, फ़ाइल मैनेजर हो गया। तो ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं हम पहचानते हैं एक इमेज छोटी सी जो होती है उसके ज़रिए से, और आइकन उसे बोला जाता है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। उस इमेज के पीछे एक कोड लिखा होता है प्रोग्रामर ने जो वर्क करता है और एप्लीकेशन ओपन होती है। मसलन मुझे यूट्यूब ओपन करना है, मैं यूट्यूब के आइकन पर क्लिक करूँगा, यूट्यूब ओपन होगी और मैं अपना मतलूबा काम ले लूँगा। अब स्पाई ऐप्स के अंदर क्या होता है दोस्तों कि इस एप्लीकेशन के जो ये आइकन होता है इसको हाइड कर दिया जाता है, जो आपकी आइकन लिस्ट में नहीं शो हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल है। कोई भी थर्ड पार्टी बंदा आपके मोबाइल फ़ोन को लेता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका जानने वाला रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, आपकी एक्टिविटी पे नज़र रखने के लिए वो आपके मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है। तो स्पाई ऐप्स वो जो भी इंस्टॉल करता है उसके आइकन को वो हाइड कर देता है। जहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशंस से पॉजिटिव वर्क लिया जाता है, वहीं पे उसका नेगेटिव भी असर होता है। मतलब हर दुनिया के अंदर अच्छे और बुरे दो किस्म के लोग हैं। हर चीज़, हर काम, हर बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो जो जितनी ज़हनियत का मालिक होता है वो उससे वही फ़ायदा हासिल करता है। जहाँ पे स्पाई ऐप्स के बहुत से फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसान भी हैं, और इन नुकसान की वजह बहुत ज़्यादा है। मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि अगर कोई लेडीज़, फीमेल मेरी इस वीडियो को देख रही हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। अब हमारे माशरे के अंदर क्या होता है कि फ़ीमेल्स के पास इतने इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो नहीं जान पाती कि उनके मोबाइल पे नज़र रखी जा रही है या क्या हो रहा है। बहुत सारे वजूहत आ जाती हैं, फ़ीमेल्स की ज़िंदगियाँ ख़राब हो सकती हैं स्पाई ऐप्स की वजह से। बहुत सारी शायद ख़ुदकुशी भी कर लेती हूँ। ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म का वायरस है, यूँ समझ लें, मोबाइल फ़ोन के अंदर। क्योंकि इस एप्लीकेशन के ज़रिए से आपके मोबाइल फ़ोन के कैमरे से लेके तमाम तर एप्लीकेशन, डाटा, पिक्चर, माइक्रोफोन, माइक वगैरह, हर कॉल हिस्ट्री, हर चीज़ का रिकॉर्ड रख लिया जाता है, हर चीज़ को कैप्चर कर लिया जाता है। अब इनसे कैसे बचा जा सकता है ये भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में ये सारा बता दूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और जो नए दोस्त मेरे आए हैं चैनल पे उनसे गुजारिश है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें। बेल आइकन का फ़ायदा ये है कि मेरी नई वीडियोस जैसी अपलोड होगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, ये काम कैसे करती हैं, कहाँ से मिलती हैं, इनसे हम क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, इनके क्या नुकसान हैं, इस मौजू पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले फ़ायदों पे बात करते हैं। तो फ़ायदा इसका ये होता है कि माँ बाप अपने बच्चों पे नज़र रख सकते हैं। जो जैसा कि दौर है, इस दौर के अंदर बच्चे ज़िद करते हैं, वालिदैन भी प्यार करते हैं और उनसे नहीं देखा जाता, मोबाइल फ़ोन लेके दे दिया जाता है। लेकिन बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन पे क्या कर रहे हैं, वालिदैन की हमेशा से कोशिश होती है, शायद मे भी चंद वालिदैन ऐसे हों जो अपने बच्चों का गलत होने में साथ देते हों। जैसे कि मैं मौजू ले लेता हूँ कि गर्लफ्रेंड बनाना। गर्लफ्रेंड हर बनाने को गलत समझा जाता है हमारे माशरे के अंदर, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ये ट्रेंड चल रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जैसे कि सेक्सुअल जो मूवीज़ होती हैं, पोर्न मूवीज़ जिन्हें कहा जाता है, कि अब हमारे बच्चे वो तो नहीं देख रहे। बाहर वही मैंने आपको बताया कि दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। हम अगर बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहे हैं तो बाहर बुरे लोग भी होते हैं, जहाँ पे वो स्कूल में जाते हैं, बुरे लोगों के बच्चे भी वहीं पे आते हैं, अच्छे लोगों के भी आते हैं, मिक्स्ड है ना माशरा। क्या कर सकते हैं, तो हम अपने बच्चों पे कैसे नज़र रख सकते हैं, इन स्पाई ऐप्स के ज़रिए से रख सकते हैं। इसी स्पाई ऐप्स के ज़रिए से आपको पता चलेगा कि ये किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, मैसेज भी लिखा हुआ आ जाता है, क्या इसने कॉल की है, किस नंबर पे कॉल की है और क्या क्या बातें की हैं वो भी रिकॉर्डिंग आ जाती है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इसने क्या किया है, ब्राउज़र में इसने क्या ओपन किया है, क्या देखता रहा है,
ये सारी चीज़ें वालिदैन देख सकते हैं। यहीं पे दोस्तों इसका दूसरा फ़ायदा ये कि हमारे माशरे में जो मियाँ बीवी हैं, बहुत से घर इन वजूहात की बिना पे उजड़ जाते हैं, सिर्फ़ एक शक की बिना पे। शक हो जाता है मियाँ को अपनी बीवी पे, बीवी को हो जाता है अपने मियाँ पे, और आपस में झगड़े होते हैं, घर उजड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं कि स्पाई ऐप्स को इंस्टॉल करके बिना एक दूसरे को बताएंगे या पूछेंगे तो वो झगड़े की बायस बनता है और प्यार मोहब्बत भी कम होता है। तो स्पाई ऐप्स के ज़रिए से वो अपने डाउट को कंफर्म कर सकते हैं कि आया कि वाकई मेरी बीवी गलत है या मेरा शौहर गलत है। तो इस तरह से भी इसका फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे फ़ायदे और भी बहुत सारे होंगे, फिलवक्त जितने मेरे ज़हन में आ रहे थे एक दो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। वहीं पे इसके नुकसानात क्या हैं कि हमारे माशरे में जितना भी वालिदैन समझा लें, जितना भी कंट्रोल कर लें, लेकिन बच्चों को फिर भी वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला चक्कर जो है वो चल रहा है और बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है। मैं भी यहीं पे जी रहा हूँ, तो शायद आप सोचें कैसी बातें कर रहे हैं। तो सच्चाई को बयान करने में मैं नहीं शर्माता, ना ही मुझे ये लगता है कि मुझे घबराना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वहीं पे बॉयफ्रेंड ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड, क्योंकि लड़के तेज़ होते हैं, उनका दिमाग तेज़ होता है लड़कियों की निस्बत, चाहे ये लड़कियां माने या ना माने, लेकिन कुदरती तौर पे ये अमल है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी तमाम तर मखलूक़ात से अफजल, लेकिन उसने फिर इंसान के अंदर मर्द को औरत से आला बनाया है, मतलब मर्द को औरत से अफजल बनाया है। तो उसका जहन भी उसी हिसाब से है। अगर आप कुछ अहादीस वगैरह सुने या कुछ वाक़यात के पीछे गौर करें तो आपको इस चीज़ की समझ आएगी। और अगर आप प्रैक्टिकली भी अपनी ज़िंदगी में देखें तो औरत का दिल नरम होता है, मर्द का थोड़ा सख्त होता है, या मर्द उस चीज़ को समझ लेता है आसानी से, औरत लापरवाही से बाज़ औक़ात काम ले जाती है। मैं औरतों की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं हकीकत को बयान कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि लड़के लड़कियों के मोबाइल के अंदर स्पाई ऐप्स इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये क्या कर रही है। अब जैसा माशरा है इसमें बहुत सारे सिंगल जोड़े जो कंवारे होते हैं वो बड़ी आगे की गहरी हद तक चले जाते हैं। तो यहाँ पे हर कोई अपने मतलब के लिए लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर एक लड़की के 2-3 बॉयफ्रेंड हैं और वो किसी एक के साथ इतनी रिलेटेड है कि वो सोने तक को जा सकती है, मैं ऐसे आपको एक वाज़े कर देता हूँ, कुछ ऐसी इमेजेस भेजती है कि जो नहीं भेजनी चाहिए, एक मियाँ बीवी के लिए ही जायज़ है। तो यहाँ पे जिसे शक हो गया, जिस लड़के को, उसने स्पाई ऐप्स इंस्टॉल कर दी, उसकी इमेजेस ले ली, उसकी तस्वीर वो वीडियोस ले ली और मैसेजेस वगैरह कॉल रिकॉर्डिंग्स ले ली, उसके बाद वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। अब जहाँ पे तो बेफिक्र हो के लड़के लड़कियाँ इस काम में लगे हुए हैं, वहीं पे उन्हें अपने बड़ों का डर भी है। ये चीज़ तब तक चलती है जब तक छुपी हुई है, जब पता चलती है तो इस बज़ाहिर कुदरती अमल है कि बच्चों के अंदर वालिदैन का, बुज़ुर्गों का डर एक होता है, वो डर रहता है हमेशा। तो वो इस चीज़ से डरती हैं, कुछ तो अपने घर में बता के समझा बुझा के अपने आप को सेव कर लेती हैं, लेकिन कुछ जैसा कि लाहौर के अंदर वाक़यात हुए हैं, मैं जानता हूँ कि नेट कैफ़े चले थे, नेट कैफ़े के अंदर जो लड़के लड़कियाँ पकड़े जाते थे, कुछ लड़कियों ने ख़ुदकुशी की, तो फिर ये वाक़या आ जाता है कि ख़ुदकुशी करने तक मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये इसके नुकसानात हैं, और भी हो सकते हैं काफ़ी सारे। इसी तरह से आपके घर के, आपकी वाइफ के या किसी के भी कॉन्टैक्ट्स लेके उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो जब भी हमें शक हो जाता है कि हमारे नंबर चोरी हो रहे हैं या हमारी एक्टिविटी का किसी को पता चल रहा है, तो किसी पे ये यकीन ना करें कि मेरा फ़लाँ दोस्त फ्रेंचाइज पे है, मैं फ्रेंचाइज पे हूँ, मेरा फ़लाँ ऑफिस में लगा हुआ है, और ये अपने फ़ोन की तरफ आ गए। अपने फ़ोन को रिस्टोर करें, रिस्टोर इसका वाहिद हल है। SMS कॉन्टैक्ट्स का कैसे बैकअप बना सकते हैं वो मेरी आप वीडियोस देख सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट नहीं जाएंगे। ऐप्स का बैकअप आपने बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि फिर भी बैकअप के अंदर वही एप्लीकेशन आ जाएगी, फिर फ़ायदा क्या हुआ। एप्लीकेशन आप दोबारा से प्ले स्टोर में आसानी से इंस्टॉल कर लें। डाटा का आप बैकअप बनाएं अपने फ़ोन मेमोरी का बैकअप बनाने से एप्लीकेशन दोबारा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होती। तो ये दोस्तों हल था इसका, एक आसान सा कि आप शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन यही इसका एक हल है। अब मैं आपको स्पाई ऐप्स थोड़ी सी दिखा देता हूँ ब्राउज़र पे, उनका तारुफ करवा देता हूँ कि कहाँ से मिलती हैं, कैसे आप इनसे काम ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा
कि यार मेरी वीडियो से आपने इसको नेगेटिव की तरफ नहीं लेके जाना, अपनी गर्लफ्रेंड या इधर उधर कज़नें वगैरह जितनी भी हैं उनको बेइज्जत नहीं करना, किसी की इज्जत की तरफ नहीं जाना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ शक की बिना पे अपने बच्चियों को कत्ल कर देते हैं, अपने बच्चों पर ज़्यादती करते हैं, अपनी बीवी के साथ ज़्यादती करते हैं या बीवी शोहर के साथ। क्योंकि हर घर का एक निज़ाम है, नेचुरल सी बात है कि मैं कहूँ कि नहीं जी हर घर में मर्द ही सरबराह है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ घरों में औरतें सरबराह हैं, वो अपने मर्दों की ज़्यादती कर बैठती हैं, कुछ जगहों पे मर्द सरबराह होते हैं। हमारे माशरे का एक निज़ाम है कि औरत को पता है, क्योंकि ज़िंदगी जी होती है ना, छोटे बचपन में होते हैं हर लड़की ने बॉयफ्रेंड रखा होता है, ज़्यादातर लड़कियों ने, ज़्यादातर लड़कों ने गर्लफ्रेंड रखी होती है। तो जब शादी भी हो जाती है तो वो एक वो आदत सी बनी हुई होती है, उन्हें शक रहता है कि हमारे शोहर की गर्लफ्रेंड्स और भी होंगी, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि जब खुद ऐसे थे तो फिर आगे भी तो ऐसे निज़ाम चलना ही है। शायद ये बातें मेरी बुरी लगें या लोगों को पसंद ना आए, लेकिन हकीकत है, हकीकत पे बात करना कोई बुरी बात नहीं होती। तो वो फिर घर उजड़ते हैं, तबाह होते हैं। ज़्यादातर हमारे माशरे में लड़की नहीं छोड़ती शोहर को, लेकिन ये उन जगहों पे हैं जो गरीब तबके हैं, नीचे वाले तबके हैं, जो बेचारी सोचती हैं कहाँ जाएंगी, लेकिन जो पढ़ी लिखी हैं, जॉब्स करती हैं या अमीर तबके की हैं, तो वो 2 मिनट नहीं लगाती साइड कर देती हैं। तो दोस्तों, सारी अमीर भी एक जैसी नहीं है और सारी गरीब भी नहीं है, मैं सबको बराबर रखता हूँ, लेकिन मिले जुले लोग हर तबके में पाए जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों एप्लीकेशन की तरफ से। जो मुझे पता है एप्लीकेशन का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने ब्राउज़र को ओपन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ कि स्पाई ऐप से आपके माइक को कंट्रोल करके आपकी बातचीत को भी सुना जा सकता है, कैमरे को कंट्रोल करके आपके पास होने वाली एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सकता है, और भी बाकी आपके मैसेजेस वगैरह का तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं SPY एप्स। तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, जो कुछ सर्विसेज तो फ्री देंगी, लेकिन ज़्यादातर सर्विसेज उन्होंने पेड रखी हुई हैं। सिर्फ कॉल हिस्ट्री और मैसेजेस वगैरह फ्री रखे हुए हैं, बाकी इन्होंने पेड रखी हुई हैं। ये ऐड इतनी मशहूर हो चुकी हैं ये एप्लीकेशंस के, देख लें इतना पैसा कमा रही हैं, ऐड लगाई हुई हैं कि हमारे पास हमारी वेबसाइट को इस्तेमाल करें, हमारी साइट को इस्तेमाल करें इस काम के लिए। तो यहाँ से हम कोई सी भी एक ओपन कर लेते हैं। चलिए ये कर लेते हैं जो xnspy.com लिखा हुआ है। ये कहता है कि जी 81.7% स्मार्टफोन जो है वो एंड्रॉयड पर चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आप देखें, यहाँ पे वो कहता है कि आपके कॉल लोग्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स, चैट टॉकिंग मतलब कॉल पे होने वाली बातें, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, वाइबर, स्काइप एंड अदर पॉपुलर प्लेटफॉर्म, और भी एप्लीकेशन जैसे होंगी ईमो वगैरह। GPS लोकेशन आपकी ट्रेस की जा सकती है, ये वेबसाइट करेगी, वो तो की जा सकती है, मैंने लगाया है कि वो भी आपकी कम होगी। किन एंड्रॉयड वर्जन पे ये काम करेगी, ये 4.0 से अबव करेगी। यहाँ पे इसकी प्राइस है, बेसिक और प्रीमियम पैकेज हैं इनके, उनमें कुछ फ्री होंगे फंक्शन, लेकिन उसके बाद कुछ थोड़े से आपको दे देंगे $8.33 पे, फिर फुल दे देंगे वो आपको 12.49 पे। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारी आपको एप्लीकेशन मिल जाती हैं। आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, इन वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे तो यूँ ही। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये सारा प्रोसेस होता है ऑनलाइन, इंटरनेट से। अगर आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं जो
इंटरनेट के ज़रिए से आपके तमाम डाटे को अपलोड कर देती हैं, मोबाइल में होने वाली एक्टिविटी को अपलोड कर देती हैं और वहाँ से फिर आप देख लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लाइव कॉल भी सुन सकते हैं अगर आई हुई है तो। यहाँ पे लॉगिन का ईमेल और पासवर्ड लगाएंगे, वही अकाउंट बनाएंगे, डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को, अकाउंट बना लेंगे और फिर इंस्टॉल कर लेंगे। मैं इसको इंस्टॉल करना शायद ना बताऊं क्योंकि मुझे पता है कि इसका गलत इस्तेमाल ज़्यादा होगा। पॉजिटिव अगर किसी ने इस्तेमाल करना है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करे 0331107108 पे। तो उसके बाद अगर मुझे लगा कि हाँ इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको बता देना चाहिए, तो मैं बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करनी है। तो ये इन्होंने बताया हुआ है जी स्पाई फ़ोन ऐप्स पे कि हम किन किन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे आपके फ़ोन पर और आपको देंगे। सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग करके देंगे आपको, फ़ोन ट्रैक करेंगे आपका कहाँ पे है, एसएमएस ट्रैक करेंगे क्या हो रहा है एसएमएस में। फ्री ट्रायल भी आपको दे रहे हैं कि आप इसको 2-3 दिन के लिए फ्री चेक कर लें। व्हाट्सएप के मैसेजेस देंगे, जीपीएस देंगे, लोकेशन यानी कि रिमोट मॉनिटर, यानी आप अपने फ़ोन को देख सकते हैं लाइव कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स, रिमोट कमांड दे सकते हैं फ़ोन को, कमांड के ज़रिए से भी आप काम ले सकते हैं। आगे सपोर्ट, ये iOS को सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड को करता है। पिक्चर देंगे आपको, एमएमएस ट्रैक करके देंगे, ब्राउज़र हिस्ट्री देंगे, इंस्टाग्राम देंगे, टिंडर भी कोई है वेबसाइट या कोई सोशल साइट है, आई डोंट नो, बहरहाल फेसबुक होगी, सिस्टम लॉग्स, कैलेंडर, स्काइप, कितने सारे फंक्शन हैं इसके अंदर। आप देखें कि ये एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन से ये सारी चीज़ें उठा के दूसरे बंदे को देगी जिसने स्पाई ऐप्स ये वाली आपके फ़ोन में इंस्टॉल की हुई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था, स्पाई ऐप्स से आपको आगाह करना था। स्पाई ऐप्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका माइक भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप देखें स्पाई ऐप फॉर माइक, स्पाई ऐप फॉर माइक्रोफोन आ गया। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन भी मौजूद हैं जिससे आप माइक्रोफोन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपने बचना है स्पाई ऐप से। किस तरह से बचना है आपको एक और तरीका बता देता हूँ, सिंपल सा। आपने अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, एप्लीकेशंस में जाना है। बाज़ औक़ात ये इसलिए मैं आपको नहीं पहले बता पाया क्योंकि ये सिक्योर नहीं है। यहाँ आप ऑल ऐप्स में चले जाएं, यहाँ पे आपने तमाम तरह एप्लीकेशंस को देखना है। जो आपको अननोन एप्लीकेशन लगती है, जो आपको लगता है कि ये तो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है ही नहीं, कहीं पे दिख ही नहीं रही, यहाँ पे क्या कर रही है, आपने उसको रिमूव कर देना है। वहाँ पे जब आप रिमूव कर देंगे तो फिर भी वो ऐप काम करना बंद कर देगी, लेकिन ये पक्का काम नहीं है, मतलब 100% गारंटी नहीं है कि यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे भी वो इसको ऑफ़ कर देते हैं कि शो ही ना हो। तो यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन है आप सामने नज़र आ रही हैं, तो अनयूजुअल जो है, जो आपको लगता है कि ये तो फ़ोन के अंदर इसका आइकन ही नहीं शो हो रहा, तो ये एप्लीकेशन यहाँ क्या कर रही है, तो आपने उसको अनइंस्टॉल कर देना है। तो अगर वो सिस्टम ऐप हुई तो अनइंस्टॉल की ऑप्शन नहीं आएगी। जैसे कि FM रेडियो तो बाहर भी नज़र आ जाता है। ये लगा लें फिंगरप्रिंट टेस्ट किया, तो यहाँ पे देखें, और ये सिस्टम ऐप है तो यहाँ पे शो नहीं होगा अनइंस्टॉल का बटन। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक सिस्टम एप्लीकेशन है। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आती आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अरे यार मैं कहने वाला था एक्चुअली कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लें, इसका आपको ही फ़ायदा है। अल्लाह हाफिज़।